बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 13 जुलाई की रात है। आज के दिन भर की टाइमलाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग रही क्योंकि काजी फाइज ईसा एक बार फिर हेडलाइंस में, ख़बरों में, सुर्खियों में, सोशल मीडिया पे हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। क्या उनका हामी था, क्या उनका मुखालिफ था, सब के सब एक ही सफ़ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और कैसे याद किया जा रहा है काजी फाइज ईसा को, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। उनका दिया हुआ फ़ैसला उस अदलिया ने आज फारिग कर दिया जिसकी बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी। कैसे रखी थी, क्यों रखी थी, वो डिटेल्स आपके सामने है, उसमें नहीं जाते। लेकिन उनका दिया हुआ पहला फ़ैसला आज वापस हुआ और उसके बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर क्या तबसरे चल रहे हैं। और नामी ग्रामी एंकर हजरात, वो जर्नलिस्ट जो उनकी हर चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया करते थे, और बल्कि आज तो कुछ लोगों ने एतराफ़ किया कि इनकी वजह से हमने इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोला। लेकिन जो इन्होंने किया उसके बाद वो कह रहे हैं कि इन्हें तारीख़ भी माफ़ नहीं करेगी। ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। और दूसरा, अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। इमरान खान की अदालती जंग का एक बहुत ही अहम और क्रूशल मोमेंट आ चुका है। ऐसा मोमेंट जो फ़ैसला करेगा कि इमरान खान साहब के साथ आइंदा आने वाले चंद महीनों में क्या हो सकता है या उनके केसेस का रुख किस तरफ जाएगा, वफाकी आईनी अदालत या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस हवाले से चैम्बर अपील आज फाइल कर दी गई है। कल उसकी समाअत होने जा रही है, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और अलीमा खान की जो कल शुरू होने वाली स्ट्रीट मूवमेंट है, उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। आफ्टर शॉक्स ऐसे हैं कि पीटीआई पूरी खामोश है। और अली मोहम्मद खान साहब ने कल जो एक ट्वीट किया था, आज उसके ऊपर उन्होंने वजाहत दी है। क्या कहा है वो भी ज़रा शामिल करेंगे। और फिर ट्रम्प की एक ताज़ा तरीन ट्वीट ने अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, उसने इंटरनेशनल मार्केट में हलचल मचा दिया। फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली गई हैं और जो ऐलानात किए जा रहे हैं उसको देख के लगता है कि खुदा न खास्ता फिर वो कहीं 300, 350, 400 वाली सिचुएशन वापस ना आ जाए पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आप सबके फेवरेट काजी फाइज ईसा साहब को। मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे इस टाइम उनको डिस्कस कर रहे हैं और हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसलिए क्योंकि उनका पहला फैसला रिवर्स हो गया, और वो रिवर्स हुआ उस अदलिया की जानिब से जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी, जिसका आगाज़ एक तरह से उनके दौर में शुरू हुआ। और अभी सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई डिस्कस कर रहा है। फैसला मैं जल्दी से बता देता हूँ, आपने भी पढ़ लिया होगा। मुनाल रेस्टोरेंट का एक केस था, मुझे नहीं उसकी डिटेल में जाना कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये फैक्ट है कि उसमें उनका कुछ ज़ाती, वो क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो गई थी और उन्होंने फ़ैसला दिया इस्लामाबाद का मुनाल रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। अभी कभी आपका जाना हो मुनाल, मैं एक दफ़ा कुछ दोस्तों के साथ गया तो ऐसे ही चला गया कि यहाँ पे मुनाल रेस्टोरेंट होता था, ज़रा देखे तो सही। तो उसकी दीवारों के ऊपर काजी फाइज ईसा का नाम लेके जो लिखा गया है, कभी काजी साहब भी देखें उसको और कभी आपका भी इत्तेफाक हो, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा हो। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वो तस्वीर नहीं दिखा सकता, ब्लर करके दिखा देता हूँ कि इस किस्म के नारे काजी साहब के लिए लिखे गए हैं। तो आज वफाकी आईनी अदालत ने काजी फाइज ईसा का वो फैसला कालादम करार देके वापस कर दिया है और ये करार दिया है कि उस फैसले में तजावुज़ किया गया। पूरे फसाने में जिसका जिक्र नहीं था वो उन्होंने अपने फैसले में लिख दिया और यूं आज उनका दिया हुआ पहला फैसला कालादम कर दिया गया है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मुनाल रेस्टोरेंट खुल जाए, मुझे नहीं पड़ेगा मुनाल रेस्टोरेंट का क्या फ़ैसला, मुझे उसमें ना कोई इंटरेस्ट है, ना आप में से बहुत सारे लोगों को होगा। लेकिन इसलिए डिस्कस हो रहा है कि काजी फाइज ईसा का दिया हुआ फैसला रिवर्स हो गया और लोग अब आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये तो पहला है ना, पहला आगाज़ है। आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बाईद में, जब भी उनके और भी बहुत सारे फ़ैसले रिवर्स होने हैं। जैसे उन्होंने खुद बैठ के बहुत पुराना एक फ़ैसला जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक था उसको उन्होंने रिवर्स किया और गलती तस्लीम की। इसी तरह कभी एक वक्त आएगा कि काजी फाइज ईसा के फ़ैसले आहिस्ता आहिस्ता करके लोग रिवर्स करना शुरू करेंगे और बताएंगे कि ये फ़ैसले, बेशक जितना मर्ज़ी कोई कहता रहे कि आइन और कानून के मुताबिक थे या ये था वो था, लेकिन ये रिवर्स होने हैं। एट दी एंड ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे किसी स्टेज पे जाके, तो लोग खाली सिर्फ इसलिए इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हामिद मीर साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने लिखा कि जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो हम इमरान खान हुकूमत से लड़ते रहे। उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि हम, मतलब काजी फाइज ईसा के लिए इमरान खान की हुकूमत के एक तरह से खिलाफ ही वो स्टैंड ले लिया ना उन्होंने उस टाइम। लेकिन साथ ही उन्होंने लिखा कि लेकिन अफसोस कि इस शख्स ने चीफ जस्टिस बनने के बाद जो कुछ किया, तारीख इसे कभी माफ़ नहीं करेगी। एनीहाउ, ये लंबी डिटेल हो जाएगी, तारीख इसका साथ फैसला करते रहेगी, हिसाब किताब चलता रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल एक और बहुत अहम
केस की सुनवाई होने जा रही है, या यूँ कह लीजिए कि बहुत अहम मरहला आ पहुँचा इमरान खान के अदालती मामलात से मुतालिक या उनके अदालती शोडाउन के हवाले से। क्या अलकादर ट्रस्ट केस से मुतालिक उनका फ़ैसला आईनी अदालत करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये चीज़ अब डिसाइड होनी है। उसके लिए आज एक चैम्बर अपील फ़ाइल कर दी गई है, यानी चीफ जस्टिस के रूबरू एक ऐसी अपील फ़ाइल की गई है कि जनाब आपके रजिस्ट्रार साहब ने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, उनके पास ये इख्तियार नहीं था। हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा, उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही अलकादर ट्रस्ट केस में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ पीटीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट। रजिस्ट्रार ने कहा कि जनाब अब तो वफाकी हुकूमत ने एक कानून मंजूर कर लिया कि नैब से मुतालिक जो केस होगा वो वफाकी आईनी अदालत जाएगा, तो इसलिए आप उधर चले जाइए। यानी चीफ जस्टिस तक ये मामला पहुंचा ही नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पे पीटीआई की ये अपील फारिग कर दी, यानी वापस भेज दी एतराज़ लगा के। उसके खिलाफ पीटीआई आज चीफ जस्टिस के चैम्बर पहुंची अपनी दरख्वास्त लेके, और उन्होंने चैम्बर अपील फ़ाइल कर दी कि जनाब रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो हमारी दरख्वास्त को इस तरह मुस्तरद करते। ज़मानत की हद तक अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। ठीक है, जब मामला आईनी अदालत जाना होगा वो मरकज़ी अपील के हवाले से जा सकते हैं, लेकिन ज़मानत का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ जवाब मांगे थे वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने जवाब अपना जमा करा दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनाब जो हाल ही में हुकूमत ने तरमीम की है एक कानून में, उसके मुताबिक ये नैब के जो सारा मामला है ये आईनी अदालत ही जाएगा। अब हुकूमत हर सूरत ये मामला आईनी अदालत ले जाना चाहती है, पीटीआई हर सूरत ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट कल इस कानूनी नुक्ते पर समाअत करने जा रही है और तय किया जाएगा कि क्या नैब कवानीन में जो हालिया तब्दीली हुई है इसके बाद ज़ेर इल्तवा अपीलें और ज़मानत के मुकदमात किस फोरम पर सुने जाएंगे, आईनी अदालत या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब इस मामले पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल भी शामिल हैं, ये अब इस केस की कल समाअत करने जा रहे हैं और बहुत जल्द इसका भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि बड़ा क्रूशल एक मामला आ पहुंचा है। इमरान खान के केस का हतमी फैसला होना है जिस पे पक्की स्टैंप लगनी है कि क्या उनकी 14 साल की सज़ा बरकरार रहेगी या फिर उसमें उनको ज़मानत मिलने के कोई इम्कानात हैं। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस खुद सुना तो फिर इमरान खान साहब को ज़मानत मिल सकती है। अगर ये केस चला गया आईनी अदालत में फिर क्या हो सकता है उसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करता, आप बेहतर समझ सकते हैं, जज कर सकते हैं। ये इस टाइम की सिचुएशन है। अच्छा, अब आ जाइए जो अलीमा खान की जानिब से कल स्ट्रीट मूवमेंट जैसा कुछ शुरू किया गया, इनिशिएटिव लिया गया, लोगों को उन्होंने इंगेज करना शुरू किया और उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। कल सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ था और लोगों ने बड़ा इस चीज़ को सराहा कि उनकी फैमिली जो है अब आखिरकार उनको मैदान में आना पड़ा और वो कुछ कर सकेंगे शायद उनके लिए। इसके ऊपर कुछ लोगों ने, वो आपको पता है, फैमिली पॉलिटिक्स, मौरूसियत, इस जैसा एतराज़ भी आयद किया। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, फिर बैकलैश बहुत ज़्यादा आया, ट्वीट्स के रिप्लाई हज़ारों में पहुंच गए, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ और फिर उन्होंने जवाब भी एक दिया, एक वजाहत दी और उन्होंने कहा तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। लेकिन मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये ट्वीट जो है मैंने बहुत दिनों पहले किया था, 10-12 दिन पहले किया था, तो तब क्या मुझे ख्वाब आया था कि जनाब ये अलीमा खान साहिबा ये शुरू कर देंगी। मैंने तो वैसे इन जनरल अपने असूल को मद्देनज़र रखते हुए ये बात की, लेकिन जब आपने उस 12 दिन पहले वाली ट्वीट को कल दोबारा से कोट किया या दोबारा से रीपोस्ट कर दिया अपनी टाइमलाइन पे और एग्जैक्ट उसी टाइम पे किया जिस टाइम पे ये सारा कुछ हो रहा था, तो फिर चीज़ तो रिलेट करेगी, इसलिए वो एक बैकलैश भी आ गया। बहरहाल आप इस वजाहत से मुतमईन हैं या नहीं, ज़रा ज़रूर बताइएगा। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में अभी तक खामोशी है, यानी वो इस चीज़ को खुल के इंडोर्स भी नहीं कर रहे, खुल के सपोर्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ जो बाहर इजलासों से निकल के इस बात के ऊपर तनकीद करते रहे हैं कि फ़ैसले फैमिली करेगी या सियासतदान करेंगे, सियासतदानों को करने चाहिए, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कई मौक़ों पर बहुत सारे लोग ये एतराज़ कर चुके हैं। इसलिए कुछ देर के लिए अलीमा खान ने भी फ़ैसला साजी से अपने आप को थोड़ा पीछे किया था, डिस्टेंस कर लिया था, और वो बार बार कहते थे हम पीटीआई को ये कहते हैं कि ये कर लें, हम पीटीआई से दरख्वास्त करते हैं कि ये कर लें। अब एट द एंड वो शायद ख़ुद कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि उनके पास भी अब वक्त शायद कम है, क्योंकि अगस्त 11 को उनका केस लगा है, 1-2 और अब वो समातें होनी है उनके केस के हवाले से और फिर उनकी भी मुमकिन तौर पे गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसे इम्कानात हैं। तो अब देखते हैं कि पीटीआई का कैंप इसको किस तरह से ट्रीट करता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया था कल कि 5 अगस्त की कॉल जो है वो एक रोज़ा नहीं होनी चाहिए, इसको आगे कंटिन्यू करना है। अब पीटीआई क्या करेगी, सुहेल आफरीदी साहब क्या करेंगे,
मैंने देखा है पिछले कुछ अरसे से सुहेल आफरीदी भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में इमरान खान से मुतल्लिक इन चीज़ों में हो सकता है पसे पर्दा कुछ कर रहे हों, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उस तरह की एक्टिविटी उनकी नज़र नहीं आ रही। हाँ, हुकूमती मामलात के हवाले से वो एक्टिव हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं। सिर्फ इमरान खान की हद तक ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ ब्रेक टाइप चल रहा है सीन, शायद किसी हिकमत अमली के तहत हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसी ट्वीट की जिसने आलमी मार्केट में हलचल मचा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया, आबनाए हुर्मज़ अभी भी बंद है। वो आबनाए हुर्मज़ जो जंग शुरू करने से पहले खुली हुई थी, उसको खुलवाने के लिए अब ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगी माहौल जो है एक बार फिर से शुरू हो रहा है और हमले हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। सीज़ फायर के लिए भी कोशिशें हो चुकी हैं, MOUs के लिए भी कोशिशें हो चुकी, लेकिन आज ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता ये कहा गया कि ये समझा जाए कि इस्लामाबाद MOU जो था, इस्लामाबाद मुआहिदा जो था, उसे ख़त्म कर दिया गया है या अब वो ख़त्म तस्वुर किया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की, बहुत सारी एफ़र्ट्स की। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन उससे पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। फिर ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मज़ का कंट्रोल हम अब करने जा रहे हैं, इसकी नाकाबंदी हम फिर से शुरू कर रहे हैं, इसका कंट्रोल अपने पास रखेंगे। अब से हमें इसका मुहाफ़िज़ समझा जाए और हम इसके बदले चार्ज करेंगे 20% या पता नहीं क्या उन्होंने को रेट तय कर दिया है कि इतना जो है यहाँ से जो भी शिप गुजरेगी उससे हम चार्ज करेंगे, उसको सिक्योरिटी देने के बदले, क्योंकि अब से हम इसका कंट्रोल संभाल रहे हैं। उधर जो ईरान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा, जो यहाँ से गुजरेगा हमारी इजाज़त के बगैर हम उसे नुकसान पहुँचाएँगे। तो इन दोनों के बीच जो वहाँ से गुजरने वाली शिप है उनको तो ख़तरा बरकरार है ही है, लेकिन साथ ही अभी चंद घंटों के अंदर अंदर ये डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। वो पेट्रोल जो कुछ दिनों पहले $63-64 फ़ी बैरल पे आ चुका था, अब वो वापस जंप करके ऊपर जाने लग गया, यानी 70 से ऊपर जा चुका है इस टाइम। अभी हमारे ऑफिशियल ग्रुप में भी ये अपडेट आ रही है कि ये लम्हा बलम्हा कीमतें जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं और फर्दर भी हो सकती हैं। तो फास्टन योर सीट बेल्ट, आने वाले दिनों में आपको भी ये ख़बरें सुनने को मिल सकती है, जुम्मे के रोज़ ख़ास तौर पे कि जनाब हुकूमत ने फिर इजाफ़ा कर दिया, क्योंकि इजाफ़ा जब होना होता है ना ज़रा सा आलमी मार्केट में, फिर हुकूमत ज़रा सब्र नहीं करती, फिर फ़ौरन इजाफ़ा होता है, क्योंकि उनके पास जवाज़ होता है ना, और फिर उन्होंने अपना ख़जाना भी भरना है। तो मुझे नहीं लगता कि जुम्मे के रोज़ कोई आपको रिलीफ मिलने के इम्कान है, खुदा ना खास्ता। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।